हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। आजकल पॉडकास्टर की दुनिया में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है इसकी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको हेल्थ अपडेट के बारे में बता देते हैं, जिसमें शोएब और सबा दोनों के ही वीडियो आ चुके हैं। शोएब ने बताया कि उनके फादर अब काफ़ी बेटर कंडीशन में हैं, अभी आईसीयू में ही हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे तक उनको जनरल वार्ड में या नॉर्मल उस पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और वो थोड़ा थोड़ा वो बोल भी रहे हैं, हाँ ना में जवाब दे रहे हैं, देखकर स्माइल कर रहे हैं, मतलब उनकी रिकवरी अच्छी तरीके से हो रही है। तो वहीं जो सबा के फादर इन लॉ हैं वो कानपुर में एडमिट थे और अब उन्हें डिस्चार्ज करके मौदहा ले जाया गया है। सनी उनके साथ ही हैं, उनकी भी कंडीशन अच्छी है, बट गांव के जो लोग होते हैं ना, थोड़ा वो इतना ना मेडिकल टर्म्स को सीरियस नहीं लेते हैं। उनको नहीं लगता, उनको लगता है हम चल फिर रहे हैं, अच्छा खासा खा पी रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही हाल हो रहा है सनी के फादर के साथ। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो तो यहाँ तक कि एडमिट रहने को ही तैयार नहीं थे, पर जैसे तैसे उन्हें समझा बुझाकर एक दिन हॉस्पिटल में रखा गया। बट अब वो डिस्चार्ज होके मौदा वापस जा चुके हैं। उनकी शुगर हाई है, उसके अलावा उनको और कोई रिपोर्ट उनकी जो है वो गड़बड़ नहीं आई है, ऐसा सनी ने अपने व्लॉग में बताया। प्रॉपर व्लॉग चल रहा था। सनी जैसे अपनी आदत के अनुसार, मम्मी ने ये बनाया है, मैंने नाश्ते में ये खाया है, मैंने डिनर में ये खाया है, मम्मी ने डिनर में ये बनाया है, इन्हीं सब बातों पर सनी का फोकस रहा और पूरे व्लॉग में यही सब दिखाया गया। अब आई गेस जो लोग बात कर रहे थे ना कि सबा ने सनी को इसीलिए मौधा भेज दिया है ताकि व्लॉग बनते रहें, यहाँ तो वो व्लॉग नहीं बना पा रही है, तो कुछ ऐसी ही वहाँ पर चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। सनी ने प्रॉपर व्लॉग बनाया, फादर के हेल्थ के बारे में बताया, सब कुछ बताया और उन्होंने अपना व्लॉग पूरा ख़त्म किया। अब अभी क्या चल रहा है वो हम बात करते हैं। आजकल एक चीज़ बहुत ट्रेंड कर रही है, वो है रेडिट लेडी वर्सेस नेहा फैज़ी। जी हाँ, नेहा फैज़ी ने अभी अपने एक व्लॉग में जिसमें वो कई चीज़ों पे बात करती नज़र आई, उसमें उन्होंने रेडिट लेडी को बहुत लताड़ा, क्योंकि रेडिट लेडी ने जिस तरह से इन्फॉर्मेशन दी कि शोएब के फादर का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया है, वो वेंटिलेटर पे हैं, देव भैया उनको वॉशरूम करा रहे हैं, देव भैया ही उनकी बात समझ पा रहे हैं क्योंकि वही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे ऐसे करके रेडिट लेडी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी अपने व्लॉग में, जो कि इररेलेवेंट लगी काफ़ी चीज़ों में, मुझे भी लगी, क्योंकि वो उनकी जो बातें थी वो हज़म होने लायक नहीं थी। अगर किसी का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है और वो वेंटिलेटर पे हैं तो वो वॉशरूम के लिए उठ नहीं सकते। एक बार आप वेंटिलेटर पे हैं, आप पे मशीनें लग गई, इवन आईसीयू में भी आप उठ के वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, वहाँ आपका जो भी होता है वो बेड पर ही होता है। तो ये कुछ बातें मुझे भी लॉजिकल लगी, जैसा कि रेडिट लेडी ने बताया। इन्हीं बातों पे नेहा फैज़ी ने रेडिट लेडी को लताड़ा कि आप रिसर्च करके क्यों नहीं आती, आप जो बातें कह रही हैं वो आप ही अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं, आपकी बातें एक दूसरे की बातों से इररेलेवेंट हैं, ऐसा नहीं होता है मेडिकल टर्म्स में। इसके साथ ही उन्होंने शबनम जी को भी इसमें घेर लिया और बोला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक किसी वीडियो में जिसमें सबा के घर का एक वार्डरोब नज़र आ रहा था, उसमें उन्होंने जूम करके अंडर गारमेंट्स और पर्सनल चीज़ें दिखाई, प्लस वो कमेंट जो आते हैं उन कमेंट्स पर ही पूरा पूरा व्लॉग बना लेते हैं, एक एक स्टोरी पे, एक एक पोस्ट पे पूरा पूरा व्लॉग छाप लेते हैं। तो इन सब बातों को लेकर नेहा फैज़ी ने ये दो पॉडकास्टर्स को ख़ास तौर पे सीधे तौर पर निशाना बनाया। अब इसके बाद रेडिट लेडी उतर गई मैदान में और उन्होंने नेहा फैज़ी की कई सारी परतें खोलनी शुरू कर दी। आई डोंट नो उसमें कितना सही है, कितना गलत है, क्या इन्फॉर्मेशन उनकी बिलीव करने लायक है, क्या नहीं है, आई डोंट नो। उन्होंने उनकी बहन को घसीटा कि वो बहन लिव इन में रहती हैं, वो कहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं, मैं ये भी बता सकती हूँ। नेहा फैज़ी के अपने फैमिली से, अपने मायके वालों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनको मौदहा कैसे बुलाया गया, वो कैसे चीफ गेस्ट बन के गई, मुझे सब पता है। उनके नानी, उनके जो मामा मामी हैं वो भी नल्ले हैं, वो भी कोई काम नहीं करते हैं। उन्होंने बहुत पर्सनल जाकर नेहा फैज़ी पर अटैक किया।
और उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बोली नेहा फैज़ी के बारे में और उनको सामने से चैलेंज किया कि आप आओ और हम फेस टू फेस 1 on 1 बात करेंगे। मैं हर एक चीज़ का प्रूफ देने का तैयार हूँ। आपकी क्या लैंग्वेज है, आप अपने पॉडकास्ट में कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर आप खुद को एजुकेटेड बताते हैं तो आप इस तरह की लैंग्वेज कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट में। रेडिट लेडी ने पूरा एक व्लॉग जो है उन्हीं पर छाप दिया। अब रेडिट लेडी ने बोला था तो जवाब में दूसरे पॉडकास्टर को भी तो करना था। तो बस फिर क्या था, नेहा और उनके हस्बैंड दोनों ने रेडिट लेडी पर निशाना साधा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा मैं इन्हें रेडिट लेडी नहीं कहूँगी, मैं इन्हें रबिश लेडी या रद्दी लेडी कहूँगी, जैसा कि रेडिट पे ट्रेंड होता है इनका नाम। तो वहाँ से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद उन्होंने रेडिट लेडी पर पूरा पलटवार करना शुरू किया और रेडिट लेडी ने जितने सवाल उठाए थे, उन्होंने अपनी बहन वाला पार्ट तो नहीं कवर किया, ना वो अपनी पर्सनल फैमिली में बहुत डिटेल से गई, बट हाँ जितनी भी बातें उन्होंने इब्राहिम फैमिली के खुलासे को लेकर और इसको लेकर कि वो पैसे देती हैं, पैसे लेके इन्फॉर्मेशन बटोरती हैं, लोगों से बोलती हैं कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ये सारी बातों पे नेहा और फैज़ी दोनों ने मिलकर रेडिट लेडी की जमकर वाट लगाई। और उन्होंने भी कहा पहले आप रिसर्च करके आइए, पहले आप पढ़ करके आइए। उन्होंने जो उनको बोला वेंटिलेटर वाली बातों पर भी बहुत लताड़ा कि देखो हमने ये कहा था और उसने इसके बदले में ये जवाब दिया। बहुत सारी बातें हुई। उसने ये बताया कि वो सीए है पर वो सीए नहीं है, वो पिए हुए है और वो पी कर ऐसी बातें कर रही है। ऐसे करके बहुत सारी बातों पर नेहा फैज़ी ने दोनों ने मिलकर रेडिट लेडी का जम कर उसकी बखिया उधेड़ी है, मैं तो यही कहूँगी। तो भाई ये मैं इब्राहिम फैमिली को एक्सपोज करते करते इतना ज़्यादा चीज़ों में ये हो गया, आगे निकलने की, आई गेस यही कहूँगी, आगे निकलने की होड़ में इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ये एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने पे आमादा हो गए हैं। तो वहीं शबनम रिएक्ट्स ने भी अपने चैनल पे नेहा फैज़ी का खुलकर तो नहीं बोला, पर उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये बोला कि हाँ भाई ये तो हमारा काम है, हम एक स्टोरी पे पूरी पॉडकास्ट बना सकते हैं, हम एक कमेंट पर पूरा पॉडकास्ट बना सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम बीइंग अ पॉडकास्टर ये हमारी चॉइस है कि मैं किस तरह से व्लॉग बनाना चाहती हूँ, मैं अपने पॉडकास्ट पे क्या दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत क्लियर कट सामने से कुछ भी ऐसा नहीं बोला, ना नेहा फैज़ी का नाम लिया, ना उन पर डायरेक्ट कोई पलटवार किया। उन्होंने अपनी जो भी बातें की वो उन्होंने उन बातों के जवाब दिया। और इवन नेहा फैज़ी ने भी अपने पॉडकास्ट में शबनम का नाम नहीं लिया था, हाँ रेडिट लेडी का खुलकर नाम लिया था। तो रेडिट लेडी ने भी खुलकर मैदान में उतरकर नेहा फैज़ी पर जमकर पलटवार किया। अब देखिए आगे, अब अगला जवाब नेहा फैज़ी ने भी जवाब दे दिया, अब अगला जवाब रेडिट लेडी का आना है। अब अकॉर्डिंग टू नेहा फैज़ी ये रबिश लेडी या रद्दी लेडी क्या नया खुलासा करेंगी और क्या वो फैज़ी और नेहा की बातों का जवाब देंगी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। और आपको अगर पसंद आया हो तो अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।